अभी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे कि किस तरीके से प्रोराटा बनता है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में कुछ एग्जांपल लेंगे जो कि आप लोगों को काफी मदद करेंगे कॉल्सियन एरर फाइंड आउट करने में। इफ एनी पर्सन फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अगर कोई भी पर्सन अलॉटमेंट का पैसा देने में फेल होता है तो उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसका कॉल्सियन एरर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई वो थी 50,000 की और जो हमने अलॉट किए वो थे 30,000। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक पर्सन जिसको अलॉटमेंट देनी थी 500 शेयर्स की, एक पर्सन जिसके पास 500 शेयर्स थे फेल टू पे allotment of ₹5। उसने यहां पे अलॉटमेंट फेल कर दी। तो अब हम किस तरीके से इसका कॉल्सियन एरर निकालेंगे, केवल ये वर्किंग नोट है, इस वीडियो में हम सिर्फ वर्किंग नोट की बात करेंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से ये समझें। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, एप्लीकेशन जो हमें कंपनी को रिसीव हुई 50,000, अलॉटमेंट हमने की 30,000 रुपीस की, 500 शेयर जिसके पास थे फेल टू पे अलॉटमेंट ऑफ ₹5 और यहां पे हम दिखाते हैं जो एप्लीकेशन है वो है 3। अब जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले पहली वीडियो में बात की थी कि अगर कोई भी पर्सन अलॉटमेंट फेल करता है तो अगर प्रोराटा का क्वेश्चन है तो वी रिक्वायर्ड 2, 1 नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स एंड सेकंड वन नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। अब यहां पे हमें अलॉटेड शेयर गिवन है तो हम सबसे पहले यहाँ पे अप्लाइड शेयर निकालेंगे, राइट। अप्लाइड शेयर किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड शेयर से। अ पर्सन हु अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स, अगर किसी ने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो मैं निकालता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। तो सबसे पहले मैं यहां पे निकालूंगा नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। वो किस तरीके से निकलेगा, जो अप्लाई थे, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर कितने थे 500 अप्लाइड। तो आप समझ जाइए अगर यहां पे अप्लाई है तो यहां पे भी अप्लाई ही होगा व्हिच इज 50,000 और ऊपर हम रखेंगे 30,000। तो यहां पे हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर व्हिच इज 300, यानी कि जिस पर्सन ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोराटा बेसिस अलॉट किए 300। तो अब सबसे पहले हम यहां निकालेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहले मैं यहां पे वो अमाउंट लिखूंगा कि उस पर्सन ने जब अप्लाई किया था तो उसने कितना अमाउंट एप्लीकेशन पे दिया था। He applied for 500 शेयर और हमारी एप्लीकेशन थी 3 की, मींस कंपनी को रिसीव हुआ था 1500। अब नेक्स्ट अमाउंट adjusted toward application, उस पर्सन को एग्जैक्टली कितना अमाउंट देना था कंपनी को, कंपनी ने उसे कितना लेना था अकॉर्डिंग टू 300 into 3 900। सो कंपनी के पास जो एक्सेस अमाउंट है उस पर्सन का व्हिच इज 600, ये भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट है, राइट। अब हम यहां निकालते हैं कॉल्स इन एरर। अब जब यहां पे हम लोग कॉल्सियन एरर निकालेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100% ड्यू अमाउंट। उसका ड्यू कितना होता है 300 into 5 अलॉटमेंट, यानी कि उसका अलॉटमेंट भी ड्यू होता है 1500 जो वो नहीं दे रहा, लेकिन 600 हमारे पास ऑलरेडी उसका एक्सेस अमाउंट है। तो 1500 minus 600 equal to 900। This is called calls in error, right? तो अब
जो हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे वो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पे तो हम लोगों ने 100% अमाउंट दिखाना है, 100% अमाउंट जो अमाउंट ड्यू हुआ। सेकेंड एंट्री करते समय हम इस कॉल इन एरर को भी एडजस्ट करेंगे। यहां पे सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद जितना भी कॉल्स इन एरर हुआ उसको भी हम डेबिट करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिएगा यहाँ पे बैंक में किस तरीके से आपने अमाउंट डालना है वो देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पे डायरेक्टली बैंक में जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसको भी शो कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू ओपन अ कॉल्स इन एरर अकाउंट तो आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर्स अलॉटमेंट। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट होगा वो कौन सा होगा, 100% माइनस 100% यानी कि ये जो आपने यहाँ पे ड्यू किया 100% ड्यू माइनस अमाउंट एडजस्टेड। ये वो अमाउंट जो हमने एप्लीकेशन पे एक्सेस था जो एडजस्ट किया था अलॉटमेंट उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका कॉल्स इन एरर इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देन रिमेनिंग अमाउंट आप यहाँ पे इस तरीके से बैंक में शो करेंगे। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझिए कि मैंने क्या किया। इस एंट्री को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। मतलब कि आप लोग जब इसको ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन की, सेकंड एंट्री फिर एप्लीकेशन की और ये दो अलॉटमेंट, यहां तक आपका देखा जाए तो 50% का कवरेज आपने किया है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चारों एंट्री समझनी है, एप्लीकेशन की दोनों एंट्री और ये दो हमने की है अलॉटमेंट की। इसके बाद इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नहीं रह जाती हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है, किस तरीके से शेयर्स को रीइश्यू करती है, और जब क्वेश्चन आता है कि ये मैक्सिमम डिस्काउंट अमाउंट तो वो कितना होगा और कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, राइट। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। यहां तक देख लीजिए डिस्काउंट